पूछता है इंडिया में बात हम करेंगे किस तरह से भारत के खिलाफ जहर घोलते आसिम मुनीर अब अपने ही घर में घिरते हुए नजर आते हैं। समझिए, अभी पिछले कुछ वक्त से पाकिस्तान का लियारी शहर बड़ी चर्चा का विषय है। फिल्म धुरंधर में उसका जिक्र हुआ और उसके साथ ही पूरी दुनिया ने देखा पाकिस्तान का असली चेहरा आखिर किस तरह से है। एक बार फिर से पाकिस्तान का लियारी चर्चा में है। दरअसल ये चर्चा है आसिम मुनीर की नीतियों से जुड़ी हुई। पाकिस्तान के एक मौलाना लगातार आसिम मुनीर को आईना दिखा रहे हैं, जिनकी तकरीरों का शायद ही मुनीर के पास में कोई जवाब हो। कराची में जमीयत उलेमा इस्लाम के अध्यक्ष फजलुर रहमान ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने सीडीएफ आसिम मुनीर की नीतियों पर बड़े सवाल उठाए। दरअसल फजलुर रहमान पहुंचे थे लियारी और यहां से उन्होंने एक सभा को संबोधित करते हुए जिन बातों का जिक्र किया उससे यह तो स्पष्ट हो जाता है कि सीडीएफ आसिम मुनीर किस तरह से अपनी नीतियों की वजह से फेल्ड मार्शल साबित हो रहे हैं। सीडीएफ आसिम मुनीर की नीतियों पर बड़े सवाल उनकी तरफ से उठाए गए। उन्होंने पाकिस्तान फौज की नीतियों पर सवाल उठाते हुए कहा कि सेना की नीतियों की वजह से, उनके निर्णयों की वजह से पाकिस्तान और अफगानिस्तान के रिश्ते गर्त में चले गए। इन शब्दों को समझिए, गर्त में चले गए। उन्होंने कहा है कि अगर आप काबुल पर बमबारी करेंगे तो ये ऐसा ही है जैसे कोई इस्लामाबाद पर बमबारी करे। उन्होंने कहा कि तालिबान काबुल पर बमबारी आखिर कैसे बर्दाश्त करेगा। मौलाना फजलुर रहमान ने ऑपरेशन सिंदूर का भी जिक्र किया और कहा कि अगर आप काबुल पर हमला को सही ठहराते हैं तो अगर भारत कहता है कि उसने बहावलपुर पर हमला किया, मुरद्दे पर हमला किया, वो कश्मीर में भारत के खिलाफ साजिश करने वाले मरकजों पर स्ट्राइक की बात करते हैं, तो इंडिया से ऐतराज क्यों हो जाता है। तो इंडिया की तरफ से जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ वो बिल्कुल सही हुआ, उसमें क्या गलत था। मौलाना फजलुर ने बड़े आरोप, बड़े सवाल खड़े किए। मौलाना फजलुर ने मुनीर की अफगानिस्तान पॉलिसी की आलोचना की। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को ऐसा अफगानिस्तान चाहिए जो प्रो पाकिस्तान हो, लेकिन जाहिर सी बात है शाह से लेकर अशरफ गनी तक अफगानिस्तान की सरकार प्रो इंडिया रही है। आपको आगे की बात मैं बताऊं, लेकिन उसके पहले आपको सुनना चाहिए मौलाना फजलुर रहमान का वो बयान जिसको लेकर अब कहीं ना कहीं सीडीएफ आसिम मुनीर की मुश्किलें, चिंता बढ़ती नजर आती है। सुनिए। काबुल पर आप बमबारी करेंगे तो जाहिर है कि ऐसा ही है जैसे कोई आपकी इस्लामाबाद में बमबारी कर ले। तो आखिरी हद हो जाती है ना। दूर दराज के इलाकों में अगर आप करते तो शायद कुछ बर्दाश्त हो जाती, तो वहां पर भी आपने कुछ कार्रवाइयां की। अगर आप कहते हैं, मेरे सवालात हैं कि हमने अपने दुश्मन के मराकज़ पर स्ट्राइक किया है और आप इसको एक जायज़ बयानिया कहते हैं, तो हिंदुस्तान आपसे कहता है कि मैंने बहावलपुर में हमला किया है, मैंने मुरीद में हमला किया है, मैंने कश्मीर में हमारे खिलाफ कार्रवाइयाँ करने वालों के मराकज़ पे हमले किए हैं। आप उस पर एतराज़ क्यों कर रहे हैं? तो सुना आपने फजलुर रहमान का ये बयान अपने आप में बहुत गंभीर सवाल खड़े कर देता है, सीधे सीधे सीडीएफ आसिम मुनीर पर और साथ ही शहबाज शरीफ पर भी। इस बीच बड़े सवाल जो हैं इस लोगों के जहन में, क्या फजलुर रहमान का बयान मुनीर के दावों की पोल नहीं खुल रहा। दूसरा बड़ा सवाल, क्या पाक सरकार की पड़ोसियों के प्रति नीतियों ही एक तरह से सवालों के घेरे में है। क्या मौलाना के बयान से मुनीर को मिले प्रमोशन पर ही अब सवाल खड़े नहीं हुए। ये वो बड़े अहम सवाल है जो लोगों के जहन में है, क्योंकि जिस तरह से मौलाना फजलुर रहमान का ये बयान सामने आया, जो पाकिस्तान के मौलाना हैं, जो अपने आप में एक बड़ी अहमियत रखते हैं, एक अच्छा पद रखते हैं, और खासतौर से आप ये मान के चलिए कि जिस तरह से हाल ही में आसिम मुनीर का बयान सामने आया था, उसके बाद में मौलाना फजलुर का ये बयान अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। करेंगे चर्चा, जानने की कोशिश करेंगे। खास मेहमानों का पैनल मेरे साथ में जौरान कनेक्ट हो रहा है। रक्षा विशेषज्ञ रिटायर्ड कर्नल एस के मलिक मेरे साथ में कनेक्टेड है। विदेश मामलों की जानकार संजीव श्रीवास्तव जी इस दौरान मेरे साथ में कनेक्टेड हैं। विदेश मामलों की जानकार शुभदा चौधरी भी मेरे साथ में कनेक्टेड हैं। पाकिस्तान से पत्रकार मोहसिन रजा खान भी मेरे साथ में कनेक्टेड हैं और जल्द ही कुछ और खास मेहमान भी जुड़ेंगे, उनसे भी आपको मुलाकात करवाऊंगी। फिलहाल आप सभी खास मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में। मोहसिन रजा खान जी, मैं चर्चा की शुरुआत आपसे करना चाह रही हूँ, वो इसीलिए क्योंकि हमने हाल ही में देखा था किस तरह से
खासतौर से आसिम मुनीर ये कहते रहे हैं कि भाई ऑपरेशन सिंदूर जब हुआ तो उन्हें अचानक से कोई डिवाइन पावर का एहसास हुआ, अल्लाह की बंदगी की बात करते हैं, क्योंकि जिस जगह पर वो मौजूद थे उस दौरान कई मुस्लिम धर्म गुरुओं को सीधे सीधे वो संबोधित कर रहे थे, उस मंच से उनकी ये बयान सामने आया। तो जाहिर सी बात है उससे ये स्पष्ट हो जाता है कि वो धर्म के प्रति कितने ज़्यादा समर्पित हैं, खुदा के प्रति कितने ज़्यादा समर्पित हैं, मौलानाओं के प्रति कितने ज़्यादा समर्पित हैं, अच्छी बात है। लेकिन ऐसे ही एक और बड़े प्रसिद्ध मौलाना फजलुर रहमान की तरफ से बयान सामने आ जाता है। ऑपरेशन सिंदूर या अफगान पॉलिसीज या पाकिस्तान फौज की नीतियों पर सवाल खड़े कर दिए जाते हैं, क्या कहेंगे? देखिए, मौलाना फजलुर रहमान का बयान है, एक बहुत अच्छा बयान है, लेकिन इसके साथ ही उन्होंने कई ऐसी बातें हैं जिसका जिक्र नहीं किया, क्योंकि पाकिस्तान ने ये वाज़ह कर चुका है कि पहलगाम के वाक़े के भारत ने कोई सबूत नहीं दिए, बगैर सबूत दिए पाकिस्तान पे हमला किया था, जबकि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को मुतअद्दिद बात सबूत दिए और तमाम चीज़ें वाज़ह करके बताई कि उनके किन इलाकों से और कौन लोग पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। ये बात मौलाना ने, चूँकि उनके फौज से अभी अच्छे ताल्लुकात नहीं है, तो उन्होंने जानबूझ के एक गेम की है और एक आसिम मुनीर पे अटैक की है। हालांकि उन्हें अच्छी तरह पता है कि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को पूरे सबूत दिए, उनसे बातचीत की, जबकि इंडिया ने पाकिस्तान के साथ ना कोई बात की है, ना कोई सबूत दिया है, और अब तक इंडिया जो है पहलगाम के वाक़े के सबूत आर्मी सतह पर भी पेश नहीं कर सका। मोहसिन रज़ा खान, भारत सबूत देगा, पूरी दुनिया के सामने है। आप क्या चाहते हैं? जब इतनी बार इसके पहले बड़े सबूत दिए गए तो कितने एक्शंस ले लिए गए, कितनी कार्रवाइयां की गई? सीधे सीधे जब बड़े जवाब और पूरी दुनिया के सामने तस्वीरें थी, चाहे बात हमने देखा कि कंधार हाईजैक का मामला हो, बॉम्बे ब्लास्ट का मामला हो, तमाम ऐसे बड़े हमलों का मामला हो, उसमें पता चला कि पाकिस्तान ओरिएंटेड जो आतंकी हैं उनकी तरफ से उनकी तरफ से हमला किया गया। क्या कोई एक्शन लिया गया? मैं यही सवाल लेकर जल्दी से एक बार रुक करना चाह रही हूँ यहाँ पर कर्नल एस.के. मलिक जी। मोहसिन रज़ा जो कह रहे हैं कि भाई आप सबूत नहीं पेश किए गए, किस बात का सबूत और कब कब सबूत? क्या हर बार सबूत पेश करके सिर्फ ये बोलते रहेंगे कि आप एक्शन लीजिए, एक्शन लीजिए? जब एक्शन नहीं लिया जाता, हाफिज सईद को घर में बैठा लेते हैं, मसूद अजहर को घर में बैठा लेते हैं, और ऐसे तमाम आतंकियों को जो ये कहा जाए कि उनके गुर्गे हैं उन्हें घर में बैठा कर अपनी पनाह में रखते हैं। किस बात का आप ये सबूत मांगेंगे और कब तक सिर्फ सबूत देते रहेंगे? नैना जी नमस्कार, और सभी को पैनलिस्ट को मेरा नमस्कार। मोहसिन साहब से पहली बार रूबरू हो रहा हूं और उनकी इसी बात से शुरू करता हूं। देखिए नैना जी, बात ये अच्छी बात होती है कि जब दो देश आपस में बात करते हैं और एक दूसरे बीच में कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर होते हैं तो उनको सबूत शेयर करने पड़ते हैं। मैं इस बात को इस तरह से करूंगा कि देखिए, सबूत देते देते भारत थक चुका था। सबूत कहां से शुरू किए? मेरे ख्याल से पिछले 90s के दशक से सबूत दिए जा रहे हैं। जब से कश्मीर में हुआ, कश्मीर के अंदर रेडियो सेट्स और इवन सैटेलाइट फोन्स, उनके सबूत दिए गए कि ये चाइना के कहां से आ रहे हैं आपके पास। इसके अलावा जब हमारे यहाँ 90s के दशक में सूडान के टेररिस्ट को हमने मारा, यहाँ पे सबूत दिए गए ये कहां से आ रहे हैं, किस गली के थ्रू आ रहे हैं। उसके बाद कांधार हुआ, कांधार के सारे सबूत इनको पेश किए गए, और कांधार से निकलने के बाद उस टाइम के तालिबान के संरक्षण में जो इनका जो मेन एक्यूज था वो जाके पाकिस्तान में छुपा, आज भी पाकिस्तान के अंदर है, जवाहरी पाकिस्तान के अंदर है, एबटाबाद में इनका पूरा एक चुपचाप कोने में सब कुछ काम चल रहा था, वहां से अमेरिका ने रात को निकाल के उनको समुद्र में फेंका, वो इनके पास है। क्या क्या सबूत देंगे हमने? और यहां तक कि देखिए, भारत ने कई बार अपनी सीमाओं से आगे जाकर हमने अपने एक एयरफोर्स स्टेशन में इनके लोगों को बुलाया, सबूत ग्राउंड पे दिखाए, सब कुछ दिखाए। अगर इनको हमारे सबूत के साथ उठा के उनके समोसा खाना है, चाय पीनी है सबूत उन डॉक्यूमेंट के ऊपर, तो सबूत किस लिए दे? और आपने कभी किया है? दाऊद इब्राहिम तुमने अपने कराची के अंदर छुपाया हुआ है, पूरे पाकिस्तान के अंदर पूरी पाकिस्तान आर्मी उसको संरक्षण देती है, और किसी का सबूत चाहिए? अजहर में मौलाना अजहर वहीं पे बैठा हुआ है जो भारत के खिलाफ रात दिन करता है। मुंबई अटैक कराया, पूरा कम से कम कई हजार पेज का डोजियर आपको दिया गया, क्या किया आपने?
आप कहते हैं सबूत की बात, देखिए मोहसिन साहब, सबूत उसको दिए जाते हैं जो उसके सबूत को घर के एक्नॉलेज जब करे। आतंकी के घर के जब रिश्तेदार मारे जाते हैं इस पूरे हमले में, ऑपरेशन सिंदूर में, तो उनके फौज के ही जो अधिकारी हैं वो आंसू बहाने चले जाते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात है मलिक सर, शायद यही वजह है कि खुद ही मौलाना फजलुर रहमान जो हैं वो खुद इस बात पर चिंता जाहिर कर रहे हैं, वो खुद कह रहे हैं कि ये जो नीतियां हैं उसी की वजह से पाकिस्तान गर्त में है। देखिए नाना जी, जब आप टेरर को अपनी फॉरेन पॉलिसी, स्टेट पॉलिसी का हिस्सा बना लेते हैं और अपने पड़ोसी को ब्लीड थ्रू 1000 कट्स के अंदर आप कहते हैं हम नहीं छोड़ेंगे, आप कहते हैं कि हम मर जाएंगे, अनंत काल तक घास की रोटियां खाएंगे, तो ये सब चीजें आप अपने पड़ोसी के कष्ट कर दो तो आपके अंदर शांति तो नहीं आ सकती है, नहीं आ सकती। आपका पड़ोसी कितना भी बड़ा हो, बड़े भाई की तरह कितना भी बिहेव करे, कितने भी जिम्मेदारी के साथ उसका अप्रोच हो, एक अंततः वो भी कॉर्नर एक दिन हो जाएगा। और जिस दिन वो कॉर्नर हो जाएगा उसके बाद वो वही डिसीजन लेगा जो भारत अब ले रहा है। हमने बहुत कोशिश करी, आपको एक लेवल पे लाने की कोशिश करी, अपने साथ ले चलने की कोशिश करी। हमने एंड तक मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा इनका दखल नहीं किया, उसको खारिज नहीं किया, जबकि ये बहुत पहले कर चुके थे। हमने वहां की आवाम को देखते हुए अपना व्यापार जारी रखा। अरे पाकिस्तान से हमारे व्यवहार से हमको बहुत ज्यादा फॉरेन फंडिंग वो नहीं मिलता भाई, हम बहुत ज्यादा। जी उम्मीद है आपको जवाब मिला होगा। कितनी बार आपने कहा बार बार कि भाई अब हर बार सबूत पेश करने की बात हुई, कितनी बार सबूत दिए गए? अभी आपको वही जवाब दे रहे थे यहाँ पर मलिक जी कि हमने बताया, चाहे बात मौलाना मसूद अजहर से जुड़ा हुआ, हमने देखा किस तरह से तमाम आतंकियों से जुड़े हुए डोजियर्स दिए, क्या उन पर कोई एक्शन हुआ? किन सबूतों की बात कर रहे हैं आप बिल्कुल बात को सबाक से हटके कर रही हैं। मैंने कहा है पहलगाम के वाक़े का कोई सबूत नहीं दिया गया। पहलगाम के वाक़े का अभी भी आप सबूत दें, अरबी सतह पे सबूत दें कि पाकिस्तान उसमें इन्वॉल्व है। ये तो नहीं कि आप अपनी मर्जी से तय कर लें कि पाकिस्तान इन्वॉल्व है और पाकिस्तान पे हमला कर दे। और पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पे जो कार्रवाइयाँ की हैं उसके बाकायदा उसने सबूत दिए हैं। पाकिस्तान ने तमाम सबूत तालिबान को पेश किए हैं। पाकिस्तान के कई वक्त मांगे हैं। पाकिस्तान के तुर्की में और कतर में मुज़ाकरात हुए हैं। उन्होंने बताया कि किस तरह अफगानिस्तान से पाकिस्तान में दर्जांदाजी हो रही है। तो आप इन दोनों वाक़यात को, अफगानिस्तान के और इंडिया के वाक़यात को एक साथ नहीं जोड़ सकते। मलिक जी, फिर मैं बाकी गेस्ट का रुख करी हूँ। जी 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 मोहसिन जी, आप पत्रकार हैं और मेरे से कहीं आपका जो अध्ययन होगा, आपकी स्टडी होगी, मेरे से बहुत ज्यादा वाइड होगी। मैं आपको एक चीज देखो, दोनों चीजें लिंक्ड हैं। आप और ये लिंक किए, देखिए जमीन से आप जब चीजें लिंक करना शुरू करते हैं तो आपको पेड़ की चोटी तक पहुंचने में बड़ी आसानी हो जाती है। आप जड़ों में पहचानिए जड़ों में क्या जा रहा है। पाकिस्तान के अंदर इतने शांति क्यों है, पाकिस्तान और भारत के संबंध क्यों खराब हुए हैं और क्यों नहीं हम पिछले 80 साल से शांति से रह पाए, आप अच्छी तरह जानते हैं। ठीक है, आप ना बोले बात अलग है, क्योंकि शायद बात करने की जितनी आजादी हमको है शायद वहां पे ना हो, आपकी कुछ मजबूरी हो सकती है। नैना जी, जो वहां के फजलुर रहमान बोल रहे हैं वो एक पॉलिटिशियन है, सियासतदान है, धार्मिक नेता भी है। वो एक पॉलिटिकल पार्टी और एक धार्मिक पार्टी जो पॉलिटिकल और धार्मिक है उसको लीड करते हैं। ठीक है, उसमें उनके कुछ स्वार्थ हो सकते हैं, अपने लोगों को प्लीज करने के कुछ स्टेटमेंट भी हो सकते हैं, पर इसमें गलत क्या है, क्या गलत कहा उन्होंने? ठीक है, चाहे अपने पॉलिटिकल हितों को साधित करने के लिए कहा, उसमें गलत क्या कहा उन्होंने कि आप जाके काबुल में किसी देश की राजधानी पर बम्बार्डमेंट करते हो। और देखिए, हमने आपके इस्लामाबाद पर बम्बार्डमेंट नहीं किया, हमने वो टारगेट किए जहां पे टेररिस्ट, और हमारे पास इंफॉर्मेशन है मोहसिन जी, उनका प्रूफ जब दिया वो माना नहीं गया, तो हमने सोचा कि हम अपने प्रूफ जो हमारे पास है हम उसके दम पे एक्शन लेंगे, और हमने किया। सबसे महत्वपूर्ण बात है मोहसिन रजा जी, मैं आपको ये भी बता दूं, दरअसल जो जांच हुई उसमें हमला करने वाले 3 आतंकवादी पाकिस्तानी नागरिक और एलईटी से जुड़े हुए। डिजिटल प्रेस उनके मुजफ्फराबाद और कराची से एक तरह से उनके सेफ हाउस तक पहुंचे। हैंडलर पाकिस्तान में बैठा था एलईटी कमांडर साजिद भट्ट। और इसके बाद में वैसे इतनी बार इसके पहले भी तमाम बड़े सबूत दिए गए, तमाम बड़े हमलों का जिक्र किया गया, पाकिस्तान को पनाह देने की, आतंकियों को पनाह देने की बात आपने कभी भी स्वीकार नहीं की, और इस बार स्वीकार कर ले तो कैसे कर लेते? और क्या अगर आपको तमाम सबूत दिए भी जाते, अभी भी दिए, ऐसा नहीं है नहीं दिए, और 10 दिनों तक ये दोनों स्तर पर बातचीत चलती रही, जब पाकिस्तान की तरफ से कोई सहयोग, कोई जांच या कोई बातचीत का नहीं, उसके बाद में एक्शन हुआ था ऑपरेशन सिंदूर का। और इसको लेकर तो छोड़िए,
मैं सीधे आती हूँ एक बार फिर से मौलाना फजलुर रहमान जो हैं, उनकी तरफ से इस बात को ज़रूर हमें समझना चाहिए। उन्होंने जो तमाम बड़ी बातें कही हैं, मैं जल्दी से एक बार रुक करना चाह रही हूँ यहाँ पर संजीव श्रीवास्तव जी का। संजीव जी, कई महत्वपूर्ण बातें यहाँ पर मौलाना की तरफ से, फजलुर रहमान जी की तरफ से कही गई। उन्होंने पाकिस्तान की फौज की नीतियों पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान आज गर्त में जा रहा है, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के रिश्ते बिगड़े वो मौजूदा पाकिस्तान की नीतियों की वजह से। उन्होंने तो यहां तक कहा कि भाई ईरान और अफगानिस्तान के बीच में रिश्तों में भी बड़ा भेदभाव करता है पाकिस्तान। जी देखिए नैना जी, ये जो मौलाना फजलुर रहमान ने पाकिस्तान की जो सेना है, जो वहाँ की जो रियल रूलर्स हैं, उनको आईना दिखाने का काम किया है कि वास्तविक सच्चाई ये है, दुनिया में आप कोई भी ढिढोरा पीटते रहें कि हमने ये कर लिया, ये फतेह हासिल कर ली, वो फतेह हासिल कर ली, लेकिन घर के अंदर ही घर के लोग ही जब आईना दिखा रहे हैं तो वो जाहिर है कि सब कुछ एक्सपोज हो जाता है। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि पाकिस्तान के जो मिलिट्री रूलर्स ने जो अफगानिस्तान का फ्रंट भी पूरी तरीके से मैसअप करके रखा हुआ है। ये जो पाकिस्तान के हुक्मरान है, ये कभी ये मंसूबे पाला करते थे कि तालिबान के माध्यम से हम पूरे अफगानिस्तान को अपने स्ट्रेटेजिक बैकयार्ड के तौर पर इस्तेमाल करेंगे, और आज जो स्थिति ये है कि तालिबान ही पाकिस्तान को स्ट्रेटेजिक बैकयार्ड बनाना चाहता है। तहरीके तालिबान पाकिस्तान पूरे पाकिस्तान का तालिबानाइजेशन करना चाहता है, पूरे पाकिस्तान में वो कट्टर शरिया लॉ लागू करना चाहता है, और इस प्रक्रिया में वो पाकिस्तान की सेना को सीधा सीधा टारगेट कर रहा है। पाकिस्तान की पुलिस फोर्सेस पर सीधे सीधे टीटीपी हमले करता है, और अब तो जो है BLA और BLF जैसे जो संगठन है वो भी टीटीपी के साथ मिलकर के बलूचिस्तान में सीधा सीधा सेना पे हमले करते हैं। तो ये जो तहरीके तालिबान पाकिस्तान का जो चैलेंज है, वो पाकिस्तान के जो मिलिट्री रूलर्स के लिए एक एग्जिस्टेंशियल जो है चैलेंज वो पेश कर रहे हैं। और जैसा कि मैंने कहा कि उनकी मंशा सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा तक सीमित नहीं है, वो पूरे पाकिस्तान का तालिबानाइजेशन करना चाहते हैं। तहरीके तालिबान पाकिस्तान के द्वारा जो हमले किए जाते हैं उससे बहुत स्पष्ट है कि उनके जो मंसूबे बहुत बड़े हैं और बहुत ही खतरनाक हैं। तो लेकिन ये जो क्रिएशन है, ये पाकिस्तान के द्वारा ही खड़ा किया गया भस्मासुर है जो पाकिस्तान को जला रहा है। स्ट्रेटेजिक जो हिलेरी क्लिंटन के शब्द एक बार फिर से मैं अवश्य कहना चाहता हूं कि पाकिस्तान की टेरिटरी में ही जाकर के, और उस समय ओसामा बिन लादेन वही पाकिस्तान में कहीं छुपा हुआ था, और जाहिर है कि उस समय उन्होंने कहा था कि यदि अपने बैकयार्ड में आप सांप पालोगे और ये सोचोगे कि ये सांप से पड़ोसियों को जाके डसेंगे, तो ये ऐसा नहीं होने वाला, ये सांप आपको भी डस सकते हैं। ये हिलेरी क्लिंटन के शब्द हैं, जो कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थी, और वो पाकिस्तान की यात्रा पर थी, और पाकिस्तान के हुक्मरानों को भी उन्होंने भी फजलुर रहमान की तरह से आईना दिखाने का काम किया था। लेकिन जाहिर है कि पाकिस्तान की जो नीतियां हैं वो आज भी आतंकपरस्त रही, आज भी हैं, उस समय भी थी, और आज भी पाकिस्तान में ये सबूत की बात कर रहे हैं। विश्व का जो सबसे बड़ा आतंकी है ओसामा बिन लादेन पाकिस्तान में ही पाया गया था। आज भी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के द्वारा डेजिग्नेटेड जितने भी ग्लोबल टेररिस्ट हैं उसमें आधे से ज्यादा अभी भी पाकिस्तान में हैं। और भारत के जो आतंकवादी घटनाओं को के वांछित जितने भी जो बड़े आतंकी हैं वो सब पाकिस्तान में ही शरण लिए हुए हैं। जाहिर है कि ये जो पूरी स्थिति है, ये पाकिस्तान के बारे में सबूत क्या, आज देखिए आज का जो नया भारत है वो सबूत वगैरह नहीं देता है। सबूत वगैरह देने के दिन चले गए। यदि आप हमला करेंगे तो यहाँ से दूसरे तरीके की भाषा में बात की जाती है, और जवाब दिया भी उसी तरह से जा रहा है। इसमें संजीव जी इसमें कोई शक नहीं, आपने बहुत दुरुस्त बात कही है। अब ठीक है, बिलाल को हंसी आई है किसी बात को लेकर। बिलाल, मुझे लग रहा है कि आपको बिल्कुल फजलुर रहमान ने जो बयान दिया, मौलाना फजलुर रहमान ने, उनकी तरफ से बयान बड़ा अहम है। वो कहते हैं कि जो नीतियां हैं वो देश को गर्त में लेकर जा रहे हैं पड़ोसियों के साथ में। अफगानिस्तान भी चला गया। क्या पाकिस्तान सरकार की पड़ोसियों के प्रति नीतियां ही सवालों के घेरे में आ गई है फजलुर रहमान के इस बयान के साथ ही? जो मैंने पूरे पैनल की डिस्कशन सुनी है, उसमें पहली तो बात यह है कि दोबारा से मैं कहूंगा कि फजलुर रहमान के बयान को तोड़ मरोड़ के पेश किया जा रहा है। मौलाना फजलुर रहमान है, हमारे रिस्पेक्टेड पॉलिटिशियन है, क्योंकि मैं किसी भी नेशनल मीडिया हो, बिलखुसूस फॉरेन मीडिया, इंडियन मीडिया पर बैठ के मैं कभी भी अपने किसी भी पॉलिटिशियन को, चाहे वो PTI से हो, नून लीग से हो, PPP से हो, किसी सियासी जमात से हो, मैं उनके खिलाफ बात नहीं करूँ। और दूसरी बात, अगर उनकी स्टेटमेंट को भी लिया जाए तो आप तोड़ मरोड़ के पेश कर रही हैं। उन्होंने ऐसी ये बात नहीं कि जिस तरह आप पेश कर रही हैं।